Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss an important topic of mathematics, that is integers. इंटीजर्स को मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि अगर इंटीजर्स के बारे में हमको जानकारी हासिल हो जाएगी तो हमें अलजेब्रा, रेशनल नंबर जैसे और कुछ कैलकुलेशंस में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स along with the whole number series. होल नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो एंड गोज टू इंफिनिटी। जीरो से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स हैं। तो वो जो नेगेटिव नंबर्स हो गया और पॉजिटिव नंबर्स हो गया और जीरो, ये सबको मिला के क्या हो जाता है? इंटीजर। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर जो इंफिनिटी तक जाते हैं, वैसे ही जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंफिनिटी तक जाते हैं। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये किसका नंबर लाइन है? इंटीजर का। हमने जब होल नंबर का नंबर लाइन देखा था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था? जीरो से। होल नंबर सीरीज गोज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, है ना। जिसने भी मेरा होल नंबर का वीडियो नहीं देखा हुआ है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर का जो सीरीज है वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाता है और ये क्या है? हर एक नंबर जो है एक एक यूनिट के डिफरेंस में जा रहा है। वैसे ही टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम जीरो द नंबर्स दे गो टू इंफिनिटी। देखो यहां पे भी मैंने एरो मार्क डाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां पे भी टुवर्ड्स लेफ्ट इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन देखो यहां पे क्या मैंने साइन दिया है? माइनस, -1, -2, -3, -4। यहां पे जा रहा है कैसे? 1 2 3 4 5। तो ये जो टुवर्ड्स राइट है फ्रॉम जीरो, इसको हम बोलेंगे क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। और टुवर्ड्स लेफ्ट जो जा रहा है जीरो से, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए टुवर्ड्स राइट। व्हाट अबाउट द नंबर्स दोज लाई ऑन द नंबर लाइन? नंबर लाइन में क्या होता है? सारे नंबर्स जो राइट की तरफ जाते हैं वो पहले नंबर से बड़े होते जाते हैं 1 यूनिट से, है कि नहीं? अभी देखो 1 0 से 1 यूनिट बढ़ा है, 2 1 से 1 यूनिट बढ़ा है, 3 2 से 1 यूनिट बढ़ा है। मतलब 1 यूनिट के इंक्रीमेंट में वो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी वही है। दो द नेगेटिव इंटीजर्स दे गो टुवर्ड्स लेफ्ट, बट व्हेन दे गो टुवर्ड्स राइट दे ऑल्सो गो विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो -2 है वो -1 से बड़ा नहीं है, क्योंकि वो -1 से लेफ्ट की तरफ है ना। तो ये -2 -1 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, क्योंकि देखो ये तो जीरो हो गया ना। अब जीरो से नीचे भी जितने भी नंबर होंगे वो छोटे होंगे, जीरो से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जीरो से जितने भी पीछे जाएंगे वो घटते हुए जाएंगे। दे विल गो विथ एन डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके, वो जीरो से बड़े हैं और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो से छोटे हैं। और एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि जो ये 1 है, क्योंकि ये जीरो से आगे जा रहा है, तो अगर हम 1 को कंसीडर करें, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और वैसे ही -1 अगर ले लें, ठीक है, अगर मैं -1 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। स्टूडेंट्स, ये जो इंटीजर्स हैं, जैसे हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो उनको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है +a, इसको मैं सिर्फ a भी लिख सकता हूं।
लेकिन जब मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, सपोज -a, इसको मुझे -a ही लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास +10 है तो मैं उसे सिर्फ 10 भी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास -10 है मैं उसको -10 ही लिखूंगा। ओके, समझ में आया? सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। एक है पॉजिटिव इंटीजर a और एक नेगेटिव इंटीजर -a। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हम इनके दोनों तरफ ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a कितना हो जाता है, a, मतलब when a is greater than 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a कितना होता है, वो भी होता है a, मतलब a is smaller than 0। When a is smaller than 0, that means a is a negative integer, then the absolute value of that negative integer is a। When a is a positive integer, that means a is greater than 0, then also the absolute value of the integer is a। इससे एक चीज हमको पता चलता है कि इंटीजर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे कि तुमको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मैं -5 लिखता हूं तो क्या हो गया, -5 इज लेस देन 5, क्योंकि -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही रहता है। लेकिन मैं अगर -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लूं और 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लूं, वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 5 है और 5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 5 है। तो इससे एक चीज हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास नंबर सेम है लेकिन उनका साइन अलग है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर भी उनका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा। कौन सा? वही नंबर रहेगा। जो नंबर हम ले रहे हैं, एक पॉजिटिव ले रहे हैं एक नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन उनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा, वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, चलो कुछ इंटीजर्स को कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरह से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। अभी क्या ये -5-2 हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन में। भले ही 5 इज ग्रेटर देन 2 है, ये डिजिट में बड़ा है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसीलिए ये क्या होगा, -5 इज स्मॉलर देन 2 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 3 है -7 है। देखो -7 नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा छोटा होगा, तो 3 इज ग्रेटर देन -7। यहां पे देखो -25 है और -13, यहां पे दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था अभी, जैसे ही हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो वो नंबर्स छोटे होते हुए जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स दे गो विथ एन डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखो यहां पे -13 नंबर लाइन में पहले आएगा, फिर उसके बाद बहुत यूनिट्स के बाद -25 आएगा। तो भले ही 25 13 से बड़ा है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो -25 -13 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो -35 है -25 है, 35 25 से बड़ा है, लेकिन -35 -25 से छोटा है, क्योंकि वो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, यहां पे हमको -35 और -25 के बीच में कंपैरिजन के लिए नहीं बोला है, यहां पे हमको कंपैरिजन के लिए बोला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -35 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25। अभी हमने डिस्कशन किया था कि चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे -35 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 35, और -25 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 25। अब तो किस्सा पूरा पलट गया है ना, अभी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो ये हो गया 25, ये हो गया 35। तो 25 और 35 के बीच में कौन बड़ा है, 35। सो 35 इज ग्रेटर देन
25। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -35 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, ऊपर लिखा है प्लस और माइनस और कुछ वर्ड्स है। चलो इससे हम समझते हैं कि कहां पे हमको पॉजिटिव इंटीजर का यूज करना चाहिए और कहां पे हमको नेगेटिव इंटीजर का यूज करना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर इंक्रीज आता है तो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव हो गया और डिक्रीज मतलब नेगेटिव। इंक्रीमेंट, वैसे इंक्रीमेंट अगर होता है पॉजिटिव होता है, डिक्रीमेंट होता है तो कुछ घट जाता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अबोव, किसी चीज से हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा और उससे नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं कि 10 डिग्री अबव, ठीक है, 10 डिग्री अबव 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर, तो इसलिए वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मैं बोलूं 10 डिग्री बिलो 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से फिर 10 डिग्री कम करना है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर अप एंड डाउन, ओके, अप एंड डाउन, मैं बोला 10 स्टेयर्स अप 2 स्टेयर्स डाउन, मतलब हम कुछ चीज को सेंटर मान के, जैसे हमारे नंबर लाइन में 0 सेंटर में है और हम टुवर्ड्स राइट 1 यूनिट से आगे जाते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट 1 यूनिट से पीछे जाते हैं, वैसे हम किसी एक चीज को सेंटर मान के उसके हिसाब से अप डाउन अबव बिलो ये सब कैलकुलेट जब करते हैं तब उसी हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करेंगे। हम एग्जांपल्स देखेंगे। नॉर्थ साउथ, पर्टिकुलर पोजीशन से जब हम टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे, टुवर्ड्स साउथ जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसको हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो वो नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ईस्ट वेस्ट वैसे ही हो गया, ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, वेस्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स राइट हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहता है, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव इंटीजर रहता है, इसलिए टुवर्ड्स ईस्ट हम पॉजिटिव इंटीजर करेंगे, टुवर्ड्स वेस्ट हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज करेंगे। फिर हो गया हमारा क्या, डिपॉजिट और विड्रॉ। ये तो तुमको समझ में आ जाएगा कि डिपॉजिट कर लो मतलब जमा कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, विड्रॉ कर लो मतलब निकाल लो अकाउंट से तो घटेगा। तो जब डिपॉजिट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है, जब विड्रॉ करते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर, वैसे ही जब इनकम हो रहा है हमारे पास कुछ मनी ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और जब स्पेंड करते हैं वो एक्सपेंडिचर हो जाता है तो हमसे जो हमारे पास जो पैसा रहता है वो घटता है, तो वो नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो चलो देखते हैं इनको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अभी हमने क्या समझा, ईस्ट मतलब क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा +10। ठीक है, 50 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो मतलब अभी हमने डिस्कशन किया कि बिलो जब होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा -50। डिपॉजिट ऑफ ₹15,000, डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब कुछ हम जमा कर रहे हैं ना, तो वो बढ़ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +15,000। स्पेंडिंग ₹5,000, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हम स्पेंड कर रहे हैं तो घट रहा है, तो ये हो जाएगा -5,000। 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अपवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ का इंटीजर वैल्यू हो जाएगा +500। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी रिप्रेजेंट समथिंग इन द इंटीजर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया, आशा करता हूं तुम लोगों को वो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करो, मैं समझता हूं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास जो भी मैथ के बुक हैं वहां से इंटीजर का चैप्टर निकालो और जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करो, तभी जाके तुम्हारा जो इंटीजर का कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो पाएगा।
और मैं फिर एक बार बता देता हूँ, इंटीजर जो है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जाके इसमें जो भी प्रॉपर्टीज तुम पढ़ोगे, कैलकुलेशन सीखोगे, वो दूसरे कई जगह में तुमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो रिवाइज करो, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग।